महाराष्ट्र और झारखंड में आज चुनाव है। मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वोट डालने के लिए महल इलाके में बूथ पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मतदान कर चुके हैं। पूजा अर्चना का दौर भी सुबह से जारी है। शाइना एनसी मुंबा देवी से कैंडिडेट है, वहां पर मुंबा देवी के दरबार में पहुंची। बारामती में अजीत पवार ने भी मतदान किया। तो ये हाई प्रोफाइल मतदाता हम आपको दिखा रहे हैं। मोहन भागवत ने सुबह सुबह मतदान कर दिया है। बारामती से अजीत पवार का मतदान हुआ है। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी डाल दिया है वोट। 288 सीटों पर आज महाराष्ट्र का महामुकाबला है और इधर आप हॉट सीट्स देख सकते हैं। वर्ली बेहद दिलचस्प सीट, वहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प और ऐसे में आज महाराष्ट्र और झारखंड पर सबकी नजर टिकी हुई है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर हम आपको ले चलेंगे, अपने संवाददाताओं से जानेंगे वहां का हाल। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो गया है। नागपुर में मोहन भागवत वोट डाल चुके हैं और उसके बाद उंगली पर अपना वो निशान दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जो नागपुर से आई हैं। सुबह सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। 1 घंटे का मतदान अब पूरा हो चुका है। मुंबई में अक्षय कुमार, राजकुमार राव की वोटिंग हुई है। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि सितारे भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच कैश कांड और बिटकॉइन कांड की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने कैश कांड में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को घेरा तो बीजेपी ने सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को बिटकॉइन के बदले कैश कांड पर सवाल दागा। के बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया। तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो, तो अजीत पवार को आप सुन रहे थे जो दोनों मसलों पर जांच की बात कह रहे थे। उनका कहना था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर इस मामले में जांच की जाएगी। इस पर मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। विनोद तावड़े कैश कांड का मामला कल गूंजा था वोटिंग से पहले और इस बीच अब बिटकॉइन के बदले कैश का मामला भी सामने आ रहा है। दक्षिण मुंबई से मेरे सहयोगी विद्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। नागपुर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विद्या आपका रुख करते हुए, क्योंकि दक्षिण मुंबई में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और ऐसे में विद्या सुबह से आप वहां पर वोटिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही है हमारे दर्शकों को बताइए और कितने इंतजाम वहां पर किए गए हैं वो भी अगर आप तस्वीरों के जरिए समझा सके। ठीक है, विद्या अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। इस बीच अशोक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। अशोक, जब मोहन भागवत ने वोट किया उसके बाद सिर्फ अपने निशान वाली उंगली दिखाई या फिर उसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा वहां पर? देखिए, सुबह सुबह हर बार अगर चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, मोहन भागवत जो संघ मुख्यालय उसके पीछे जो स्कूल है वहां पर सबसे पहला वोट डालते हैं अक्सर, और इस बार भी उन्होंने पहला वोट डाला और भैया जोशी भी उनके साथ थे, संघ के दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन मोहन भागवत ने कहा कि वो अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट डालना चाहिए, सब काम छोड़ करके पहले वोट डालें, बाकी काम बाद में करें। उन्होंने कहा कि मैं खुद उत्तरांचल में मेरे प्रोग्राम से बीच में ब्रेक लेकर के स्पेशली वो नागपुर में वोट डालने के लिए आए, तो मैं भी वहां मौजूद था। लेकिन इस वक्त मैं टाउन हॉल जो कि नितिन गडकरी
महल का इलाका है, यहाँ पे वोट डालने आएंगे 10 बजे अपनी फैमिली के साथ। नितिन गडकरी ने भी पूरा कैंपेन किया पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ से सांसद भी हैं नागपुर से, और नागपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नितिन गडकरी की, उसमें 4 बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं। देवेंद्र फडणवीस दक्षिण पश्चिमी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं 6ठी बार। 5 बार से पहले विधायक है वो, लेकिन 6ठी बार से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे नेता सेंटर के यहाँ पे पहुंचे, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, मल्लिकार्जुन कांग्रेस की तरफ से आए, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बीजेपी के लिए कैंपेन किया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये तमाम नारे भी इस चुनाव में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो विकास अघाड़ी है, उन्होंने लोकतंत्र, राहुल गांधी ने खासतौर से संविधान सम्मेलन भी यहाँ पे किया नागपुर में, और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। विकास का मुद्दा उठा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे उठाए। और लगातार चुनाव में, और बीच में ये सुप्रिया सुले का मामला आया, विनोद तावड़े का मामला है, तो तमाम मुद्दे दोनों पक्षों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और अब देवेंद्र फडणवीस 10:30 बजे वोट डालेंगे, लेकिन उससे पहले नितिन गडकरी यहाँ परिवार के साथ आकर के वोट डालेंगे। लेकिन तमाम मुद्दे, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि दक्षिण मुंबई में मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है और वहां पर वोटिंग भी बड़ी संख्या में होती है, ये भी दक्षिण मुंबई उसके लिए जाना जाता है। आज सुबह से जब से 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, आप क्या कुछ देख पा रही हैं और किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं दक्षिण मुंबई में? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, दक्षिण मुंबई में एक्चुअली वोटिंग बहुत कम होती है। खासतौर से मलाबार हिल एरिया ले लीजिए, या फिर यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ कोलाबा का एरिया है, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम माना जाता है। मुंबई के सबसे ज़्यादा अगर कोई इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो वो यहीं का इलाका है। और इसी वजह से हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा था, लोग बहुत ज़्यादा जब नहीं निकल रहे थे इसी कोलाबा इलाके से, तो लोगों, सारे नेताओं ने एक ड्राइव सा शुरू किया, लोगों को निकालना शुरू किया, और इसी की वजह से शाम को 5 बजे के आसपास अचानक बहुत भीड़ हो गई थी और वोटिंग जो होती रही वो काफी देर तक होती रही। तो कोशिश इस बार भी इलेक्शन कमीशन की बार बार यही है, लोगों से आग्रह कर रहे थे वो बार बार लगातार कि वो लोग आए, वोटिंग करें। और यही नहीं, हमने देखा कई सारे जो नेता हैं उन्होंने भी अपने जो लोग हैं उनको लगा रखे थे कि अब लोगों के जाएं, जहां जहां उनको लगता है कि उनके वोट बैंक है, उन सबको बोले कि वोटिंग करें। मालाबार हिल में एक अलग एक इलाका था जिसमें आप देख लीजिए वोटिंग जनरली होता नहीं है, लेकिन क्योंकि इस साल जो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसमें अचानक से मलाबार हिल में बहुत ज्यादा वोटिंग होने लगी थी, तब जो बाकी का इलाका है, जैसे अगर आप देख लीजिए वर्ली का इलाका जहां से आदित्य ठाकरे खड़े हैं, आदित्य ठाकरे के इलाके से वोटिंग हो ही नहीं रहा था। तब दोपहर में जाके बहुत सारे लोगों को बोला गया कि आप भाई जाइए वोट करिए, तब जाके वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा था। तो कोशिश इस बार भी महाराष्ट्र सरकार से लेकर सबकी यही है कि वोटिंग परसेंटेज जो मुंबई में आमूमन बहुत कम रहता है वो बढ़े। कोलाबा जैसे खासतौर से ये इलाके, इस वक्त आप देख लीजिए लोग खड़े तो थे सवेरे 7 बजे से लाइन लगा के, लेकिन बहुत ज्यादा जिस तरह से भीड़ हम देखते हैं बाकी इलाकों में, सबब के इलाकों में, उतनी ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा पिछले सालों की तुलना में।